Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Many of you are looking for a student visa for Canada, but your final aim is to get a permanent residency in Canada. If you are one of them, then this is the video you should be looking at. Stay tuned. आज हम बात करेंगे 4 ऐसे प्रोविंस के बारे में जो डायरेक्ट पीएनपी का ऑप्शन देता है वो स्टूडेंट्स को जिन्होंने उस पर्टिकुलर प्रोविंस में से अपनी पढ़ाई पूरी की है मिनिमम ऑफ 1 ईयर. सो द नेम्स ऑफ दिस प्रोविंस आर ओंटारियो, न्यू ब्रुंसविक, ब्रिटिश कोलंबिया एंड मैनिटोबा. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल शेयर माई स्क्रीन विथ यू गाइज टुडे. सो लेट्स गो. सो लेट्स टॉक अबाउट ब्रिटिश कोलंबिया. सो अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में है और आपने पढ़ाई की हुई है वहाँ से, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर एक्सप्रेस एंट्री बीसी इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कैटेगरी, जिसमें आपका कोई जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट नहीं है. आप डायरेक्टली पीएनपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी. सो ये जानने के लिए कि अगर आप क्वालिफाई है कि नहीं है, आर यू एलिजिबल टू अप्लाई और नॉट, दिस आर द क्राइटेरियाज. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर दिस कैटेगरी इज यू हैव टू हैव योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल एक्टिव, and you should have that express entry profile number and a job seeker validation code. The second criteria is you have to have a valid legal immigration status in Canada. The third one is you have completed a valid graduate program of study at an eligible post graduation institution in BC in the last 3 years. The fourth one is show your intent and ability to live in British Columbia. So these are the criteria for British Columbia. Now we'll talk about Manitoba. So in Manitoba, the stream name is International Education Stream and the subcategory is Graduate Internship Pathway. First criteria is education. आपने मास्टर्स डिग्री या फिर डॉक्टरेट डिग्री कंप्लीट हुई होनी चाहिए फ्रॉम मैनिटोबा इन द लास्ट 3 years. The second criteria is official language proficiency. You have to have minimum CLB 7. That means if I talk about IELTS, then you should have 6 in each module minimum. The third criteria is internship in Manitoba. आपने मैनिटोबा में इंटर्नशिप कंप्लीट की हुई होनी चाहिए फ्रॉम मैटिक्स विच इज़ द कंपनी हु अप्रूव्स दिस काइंड ऑफ इंटर्नशिप. द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज़ एम्प्लॉयमेंट इन मैनिटोबा. अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं है फिर भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए. द फिफ्थ पॉइंट इज़ सेटलमेंट फंड्स. आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे आपके अकाउंट्स में दैट यू हैव अ सफिशिएंट अमाउंट टू स्टे इन दैट प्रोविंस, और आपके पास फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म पोजीशन इन मैनिटोबा. द सिक्स पॉइंट इज अडेप्टेबिलिटी. यू मस्ट बी रिसाइडिंग इन मैनिटोबा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. ऑफकोर्स अगर आप मैनिटोबा में हो और आपने स्टडी कंप्लीट की है तभी आप इस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए. ये थे क्राइटेरिया मैनिटोबा में अप्लाई करने के लिए. अब हम बात करेंगे ओंटारियो के बारे में. अगर आप ओंटारियो के पीएनपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी, देन देयर आर 2 ऑप्शंस. द फर्स्ट वन इज़ मास्टर्स डिग्री एंड सेकेंड वन इज़ पीएचडी. पीएचडी के बारे में हम बात नहीं करेंगे टुडे बिकॉज पीएचडी उन्हीं लोगों को एडमिशन देते हैं जो लोग ऑलरेडी पीआर होल्डर है. सो इफ़ यू आर अप्लाइंग एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट देन आपको खाली मास्टर्स डिग्री में एडमिशन मिल सकता है. सो विल टॉक अबाउट OINP मास्टर्स डिग्री स्ट्रीम टुडे. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर OINP मास्टर्स डिग्री स्ट्रीम इज़ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्विटेशन टू अप्लाई. सो आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा ओंटारियो के पर्टिकुलर पोर्टल पे. देन यू विल गेट द इन्विटेशन टू अप्लाई. उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो इस कैटेगरी के लिए. द सेकेंड वन इज़ एजुकेशन. ऑफकोर्स आपका मास्टर्स डिग्री ओंटारियो से कंप्लीट हुआ होना चाहिए, देन ओनली यू आर क्वालिफाइंग फॉर दिस कैटेगरी. द थर्ड क्राइटेरिया इज़ लैंग्वेज. यू शुड हैव मिनिमम CLB 7. दैट मीन्स अगर आपने IELTS दी हुई है देन यू शुड हैव मिनिमम 6 इन ईच मॉड्यूल. द फोर्थ पॉइंट इज़ रेसिडेंसी इन ओंटारियो. आपने लास्ट 2 साल में मिनिमम 1 साल ओंटारियो में बिताया हुआ होना चाहिए ऑन अ लीगल टेम्पररी रेसिडेंट स्टेटस. द फिफ्थ पॉइंट इज सेटलमेंट फंड. आपके पास इनफ फंड्स होना चाहिए टू बी सेटल इन ओंटारियो बिकॉज ओंटारियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोविंस इन कैनेडा. सो आपको ये दिखाना है कि यू आर कैपेबल इनफ टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड योर डिपेंडेंट्स. द सिक्स पॉइंट इज़ इंटेंशन टू लिव इन ओंटारियो. इसका मतलब ये है कि आपको ये इंटेंशन प्रूव करना है कि आप ओंटारियो में ही रहने वाले हैं और ओंटारियो में ही सेटल होने वाले हैं. द सेवेंथ क्राइटेरिया इज़ रेसिडेंसी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आज, देन यू हैव टू बी इन ओंटारियो टुडे विथ अ लीगल स्टेटस इन कैनेडा.
8 पॉइंट इज़ लीगल स्टेटस इन कनाडा। जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में बताया कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपका जो स्टेटस है कनाडा में वो लीगल होना चाहिए, लाइक ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। 9th पॉइंट इज़ एप्लीकेशन पीरियड। सो अगर आपका मास्टर्स डिग्री आज ख़त्म हुआ है देन यू विल हैव 2 years टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी। So this was the criteria for Ontario PNP option. Now we'll talk about New Brunswick. So the category name in New Brunswick is New Brunswick Express Entry Stream, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने न्यू ब्रुंसविक से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की हुई है। इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ यू हैव टू हैव योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल एक्टिव with a valid profile number and job seeker validation code, and the second one is you should be living in New Brunswick at the time of application. As you can see on the screen, there are 2 options. If you are working in New Brunswick for a particular employer, then you can apply for this, and the second one is if you are enrolled in a post graduation institute, then you can apply for this category. We'll talk about the second one today. The first criteria is the applicant must be presently living in New Brunswick. द सेकेंड क्राइटेरिया इज़ प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट। अगर आप एनरोल हो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देन यू शुड बी एबल टू प्रूव दैट। द थर्ड क्राइटेरिया इज़ आपके पास वैलिड कैनेडियन स्टडी परमिट होनी चाहिए। द फोर्थ क्राइटेरिया इज़ वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडर NOC OA और B। द फिफ्थ क्राइटेरिया इज़ योर लैंग्वेज स्कोर। आपके पास मिनिमम CLB 7 स्कोर होना चाहिए। The sixth and the last criteria is you should have completed your bachelor's degree in India with ECA in your hand. So आपको ECA करवाना पड़ेगा अगर आपने बैचलर्स इंडिया से कंप्लीट की हुई है। अगर आपको अभी भी किसी भी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन है then you can comment in the comment box below or you can call us on our cell phone as well. So that's it for today. See you next time.